पिछला व्याख्यान हमारा संज्ञा प्रकरण चल रहा था। उसमें 4 सूत्रों की व्याख्या की जा चुकी थी। आज हम 5वें सूत्र की व्याख्या से प्रारंभ करेंगे। उकालो अच हर्ष दीर्घ विलोपता। इस सूत्र का अर्थ है कि उकाल वाला अच हर्ष दीर्घ तथा विलोप्त संज्ञक होता है। इस सूत्र का भावार्थ है कि ओ तथा ओ के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने ही समय में उच्चारण करने योग्य अच की हर्ष दीर्घ तथा विलुप्त संज्ञा होती है। किसी भी स्वर का भिन्न उच्चारण करने में भिन्न भिन्न समय लग सकता है। जैसे ऊ एक मात्रिक स्वर है, इसका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगने से हर्ष कहलाएगा। ऊ द्विमात्रिक स्वर है, इसके उच्चारण करने में हर्ष ऊ के उच्चारण समय से दोगुना समय लगने से दीर्घ स्वर कहलाएगा। ऊ त्रिमात्रिक स्वर है, इसके उच्चारण में हर्ष के उच्चारण समय से तिगुना समय लगने से विलुप्त स्वर कहलाएगा। सामान्यतः एक चुटकी बजाने से जितना समय लगता है उतना ही समय हर्ष के उच्चारण में लगेगा। दीर्घ के लिए 2 और विलुप्त के लिए 3 चुटकियों के बराबर समय माना जा सकता है। प्रत्येक स्वर में उच्चारण समय के भेद से हर्ष दीर्घ और विलुप्त हो सकते हैं। आ, ई, ओ, ऋ, ली, ए, ऐ, ओ, औ। अतः हर्ष स्वर कहने पर हर्ष स्वर का उच्चारण या लेखन होता है। दीर्घ या विलुप्त स्वर कहने पर दीर्घ या विलुप्त स्वर का। उपर्युक्त सूत्रों में ऊ स्वर के तीनों उदाहरणों को संकेत इसलिए दिया गया है कि इससे उदाहरण समझने में सुविधा होती है। जैसे कुक्कुट यानी कि मुर्गे की आवाज़ अर्थात कू कू कू, इस ध्वनि में क्रमशः हर्ष दीर्घ तथा विलुप्त तीनों स्वरों के उदाहरण मिल जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो 5वां सूत्र है उकालो अच हर्ष दीर्घ विलुप्त, उसका मुख्यतः अर्थ होता है कि उकाल वाला अच हर्ष दीर्घ तथा विलुप्त संज्ञक होता है। यानी कि हर्ष एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक कहलाएगा, तो वह हर्ष दीर्घ और विलुप्त माना जाएगा। इस प्रकार ये 5वें सूत्र की व्याख्या यहाँ व्यक्त की गई है। इसके आगे हमारा 6वां सूत्र आता है उच्चेरुदात्त। उच्चे से तात्पर्य कि ऊंचा, उदात्त से तात्पर्य कि उदात्त। कहने का तात्पर्य इसका अर्थ यह है कि ऊंचा उदात्त संज्ञक होता है। भावार्थ यह है कि जिस स्वर का उच्चता या जोर से उच्चारण किया जाए वह उदात्त स्वर कहलाता है। अच प्रत्याहार में परिगणित स्वर उदात्त हो सकता है यदि उनका उच्चारण उच्चता से या जोर से किया जाए। किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय भीतर की श्वास को जिस वेग से बाहर निकाला जाता है उससे दुगना वेग कर देने पर वह स्वर उदात्त कहलाता है। ऐसा करते समय जीवा उस स्वर के उच्चारण स्थल के ऊपरी हिस्से का स्पर्श करती है। जैसे एकार का उच्चारण स्थान कंठ है,
यदि उसका उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से किया जाए तो वह उद्दात कहलाएगा। उच्चैर उद्दात से तात्पर्य यह है कि जिस स्वर का उच्चारण उच्चता से किया जाए वह स्वर उद्दात कहलाता है। ये हमारा छठे सूत्र की वाक्यांश यानी कि भावार्थ व्यक्त किया गया है। इससे आगे जो सूत्र आ रहा है वह है नीचेर अनुदात। नीचे से तात्पर्य की निम्नता से या नीचा अनुदात संज्ञक होता है। सूत्र का भावार्थ है, यदि किसी स्वर का उच्चारण निम्नता से किया जाए तो उसे अनुदात स्वर कहते हैं। वह अनुदात संज्ञा किसी भी स्वर की हो सकती है यदि उसका उच्चारण निम्नता से किया जाए, अर्थात किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय भीतर की श्वास को वेग से बाहर निकाला जाता है, उससे आधा वेग होने पर वह स्वर अनुदात कहलाता है। अनुदात स्वर का उच्चारण करते समय जीवा उस स्वर के उच्चारण स्थल के नीचे हिस्से का स्पर्श करती है। जैसे अकार का उच्चारण स्थल कंठ है, यदि उसका उच्चारण कंठ के निचले भाग से किया जाए तो वह अनुदात कहलाएगा। तो इस सूत्र का तात्पर्य है, मूलतः जो है वह यह है कि किसी भी स्वर का उच्चारण हम निम्नता से करते हैं या उसका धीमी आवाज़ से किया जाए तो वह स्वर अनुदात कहलाएगा। ये हमारा 7वें सूत्र की भावार्थ व्यक्त किया गया है। हम इससे अगला जो सूत्र है वो लेते हैं 8वां, समाहार स्वरित है। इसका अर्थ हुआ समाहार स्वरित संज्ञक होता है। समाहार का अर्थ होता है कि समुच्चय या एकीकरण या मेलजोल। इस सूत्र का भावार्थ के लिए व्यक्त किया है कि जिस स्वर में उदात्त एवं अनुदात्त का समाहार या मेल हो उसे स्वरित कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस स्वर का उच्चारण न उच्चता से किया जाए न निम्नता से किया जाए, उसका केवल मध्यता से उच्चारण किया जाए तो वह स्वर स्वरित कहलाता है। मूलतः यह है कि जीवा स्वरित में उदात्त और अनुदात्त दोनों के ही उच्चारण स्थलों का स्पर्श होता है। भीतर की श्वास को बाहर निकालने में न तो अधिक वेग की आवश्यकता होती है न कम वेग की आवश्यकता होती है। इस हेतु सामान्य वेग से ही श्वास बाहर निकालना पड़ता है। तो उस सामान्य वेग को जो बाहर निकाला जाता है वही हमारा स्वरित कहलाता है। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों का प्रयोग केवल वैदिक साहित्य में ही किया जाता है। अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों का प्रयोग केवल वैदिक साहित्य में ही किया जाता है। अनुदात्त स्वर को रेखांकित किया जाता है। स्वरित के लिए ऊपर रेखा खींची जाती है तथा उदात्त स्वर में कोई रेखा नहीं लगाई जाती। इस प्रकार इस सूत्र का मूलतः अर्थ यह है कि जिस स्वर का उच्चारण हम न तो निम्नता से करें
ने हम उच्चता से करें, हम केवल उस स्वर का उच्चारण सामान्य रूप से करें या मध्य गति से करें, तो वह स्वर स्वरित कहलाता है। इस सूत्र का भावार्थ यही है और आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।